मेरे बच्चे कैसे हो तुम? तुम्हें माताजी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का या संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का यह संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माताजी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माताजी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 222 टाइप करके जय हो माता रानी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मेरे बच्चे, कोई बहुत बड़ा बदलाव, कोई बहुत बड़ा उलटफेर तुम्हारी ज़िंदगी में होने वाला है। कुछ ऐसा जो तुम्हारी कल्पनाओं से परे है। जीवन के संघर्षों से तुम थक गए हो। बहुत कम समय में तुमने बहुत कुछ देखा, बहुत तकलीफ़ों का सामना किया। कई बार तुमने मुझसे प्रश्न किया कि आप मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रही हैं। मैंने तो सदैव आपका ही ध्यान किया, आपकी आज्ञा का पालन किया, आपके बताए रास्ते पर चला। फिर भी मेरे जीवन में इतने कष्ट, इतने दुख क्यों हैं? लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे सारे प्रश्नों के जवाब मैं तुम्हें दूंगी। तुम अपनी माता की कृपा पर संदेह मत करना। मैं जानती हूँ तुम्हारा एक एक दिन बहुत मुश्किल से कट रहा है। तुम्हें मुझसे शिकायत है कि अब तक तुम्हें सफलता क्यों नहीं मिली, अब तक तुम्हारे सपने अधूरे क्यों हैं। तुम्हारी शिकायत बहुत जल्द धन्यवाद में बदल जाएगी, क्योंकि कुछ अद्भुत होने वाला है। मुझे झांत है तुम भीतर से उदास हो, क्योंकि तुम्हारी योजनाएं बर्बाद हो गई हैं। उदास मत हो, इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा उद्देश्य है। तुम्हारी योजनाएं इसलिए व्यर्थ चली गई क्योंकि मेरी योजनाएं तुम्हारी समझ से परे और उत्तम है। तुम्हारा कोई भी दुख मुझसे छुपा नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो संकट आ रहे हैं उससे घबराओ मत, हिम्मत के साथ सामना करो। यह मत सोचना कि तुम्हें तकलीफ में देखकर तुम्हारी माता प्रसन्न होती है। मेरे बच्चे, यह संकट, यह दुख तुम्हारे जीवन की वह कहानी है जो आने वाले 1 वर्ष के भीतर सफलता के सबसे बड़े मंच पर तुम पूरी दुनिया को सुनाओ। तुमने जो हाथ थामा है वह इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली हाथ है। एक पल के लिए भी अपनी माता की ममता पर शक मत करना। और मैं जानती हूँ तुम एक कठिन परिस्थिति में फंस गए हो। पिछले कुछ महीने से तुम्हें यह दुख खाया जा रहा है। कभी कभी तो तुम चिंता में रो पड़ते हो, मुझसे अपनी समस्याओं का हल मांगते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंच रही है, किंतु माता के कर्तव्य के बंधन में मैं बद्ध हूँ। मैं तुम्हें वह कदापि नहीं दे सकती जिससे तुम्हारा अहित हो। तुमने अपनी जिद में आकर किसी ऐसे चीज़ का चुनाव कर लिया है जो अभी के लिए तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, किंतु भविष्य में वह तुम्हारा सुख, चैन, खुशियाँ सब बर्बाद कर देगा। इसलिए मेरे बच्चे, यदि इस समय कुछ भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है तो उदास मत हो, किसी भी बात का तनाव मत लो। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए जो करेगी वह सर्वोत्तम होगा। चिंतित ना हो, तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ अवश्य मिलेंगी और जो तुमने चुना है तुम्हें वही मिलेगा। परंतु थोड़े से बदलाव के साथ तुम परेशान मत हो। जो समस्या तुम्हारे जीवन में चल रही है उसका समाधान तुम्हें इसी महीने के अंत में मिलेगा। कैसी भी परिस्थिति हो, यह मत भूलना, मैं तुमसे अनंत प्रेम करती हूँ। मेरा हाथ कभी मत छोड़ना। दुखों से हारकर तुम कभी निराश मत होना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में काया पलट परिवर्तन होगा। मेरे बच्चे, आज का यह दिव्य और अलौकिक संदेश सिर्फ तुम्हारी आत्मा से जोड़ने के लिए प्रस्तुत किया गया है। यदि आज तुम इस संदेश को अपनी परम आत्मा से जोड़ लेते हो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा और तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं, सभी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता यह संदेश तुम्हारी उन समस्त घटनाओं को घटनाक्रम में प्रस्तुत करते हुए तुम्हारे सामने लेकर आई हैं। यदि यह प्रस्तुति तुम स्वीकार करते हो और इस संदेश को अंत तक सुनते हो तो तुम्हारा इसमें भाग्य चमकने वाला है, क्योंकि आज का यह संदेश बहुत ही निम्रता से, बहुत ही श्रद्धा से और बहुत ही परिश्रम से तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आज इस संदेश में कही गई एक एक बात तुम्हारा जीवन को अवलोक करती है और तुम्हारे जीवन का समस्त सारांश तुम्हारे सामने ला कर के रखा जाएगा। जो आने वाला है, जो होने वाला है,
जो बीत चुका है वह सब तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे इन्हीं घटनाओं को देखते हुए आगे की उस अभिव्यक्ति को तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया जाएगा जो तुम्हारे जीवन की उन मूल ईयों को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा करती है। आज तक तुम इधर उधर भटके हुए हो, तुम यह निर्णय नहीं ले पा रहे हो कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा फैसला क्या है। इसी पर तुम रुके हुए हो, तुम अपने फैसले को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो और ना ही तुम कोई निर्णय सही तरीके से ले पा रहे हो। मेरे बच्चे, मैं आज्ञा देती हूँ कि तुम इस संदेश को पूर्ण रूप से अंत तक सुनना और इसे बिल्कुल भी अनदेखा करने की कोशिश मत करना। तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम चाहे जैसी परिस्थिति के सामने गुजर रहे हो, परंतु यदि इस संदेश को सुन लेते हो तो तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगी। जो विपरीत तुम्हारे सामने बैठी हुई थीं वह तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगेंगी। मेरे बच्चे, यह दिव्य अलौकिक संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए प्रस्तुत किया गया है। यदि यह तुम्हें प्राप्त हुआ है तो इसको अनदेखा करने की चेष्टा मत करना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे जीवन का वह क्षण तुमसे दूर चला जाएगा जो तुम्हारे पास आना चाहता है तुम्हारे जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए, क्योंकि मैं जिस कार्य में लगी हुई हूँ वह कार्य तुमसे अलग हो जाएगा और तुम फिर कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, दिल थाम कर बैठो, तुम्हें कुछ अद्भुत प्राप्त होने वाला है। मैं तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत लेकर के आने वाली हूँ जिसकी तुम कल्पना कभी भी नहीं कर सकते थे। आज यदि तुम मेरे साथ साथ इस संदेश में चलते हो तो मेरे साथ तुम हर वह चीज़ प्राप्त कर सकोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। मेरे बच्चे, इस संदेश में पूर्णतः आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक आग्रह करना चाहती है, एक विनती करना चाहती है। यदि यह विनती तुम स्वीकार करते हो तो मेरे इस दिव्य और अलौकिक संदेश को लाइक कर दीजिए और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। जैसे तुम मेरे नाम को लिखोगे वैसे ही तुम्हारी घटनाओं को तुम्हारे सामने घटनाक्रम के अनुसार घोषित कर दिया जाएगा और जो उसमें से तुम्हारी सबसे सरल घटना होगी उसे तुम स्वीकार कर लेना है, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन से जुड़ी होगी और अद्भुत तरीके से परिपक्व होगी। तुम्हें उस परिपक्वता की प्रकाश को पवित्र बनाना है, क्योंकि तुम उनमें से नहीं हो जो स्थिति को देखकर अपने हौसले बदल लेते हो। तुम तो स्थिति को देखकर उसका डट कर का सामना करने का साहस रखते हो और सदैव तुमने ऐसा ही किया है। मेरे बच्चे, मैं जब जब तुम्हें देखी हूँ तो तुम्हारी जीत का डंका बजते हुए देखी हूँ। तुम पूर्ण रूप से और औपचारिक रूप से तुम सर्वस्व के स्वामी हो। तुमने जितना भी बनाया है अपना, वह सब बहुत ही मेहनत और परिश्रम से बनाया है। हर जीव को यही चाहिए कि उसे डटकर मेहनत करनी चाहिए और जब उसका सामना किसी ऐसी स्थिति से हो तो उसका भी मुकाबला स्वयं कर लेना चाहिए। जब इतना करने में वह सक्षम हो जाता है तो वही एक सर्वश्रेष्ठ इंसान कहलाता है, क्योंकि इस धरा पर तो अनेकों व्यक्ति हैं, अनेकों जीव हैं, अनेकों प्राणी हैं, परंतु उसमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को बतलाया गया है। मैंने उसे सर्वश्रेष्ठ यश का दर्जा दिया है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, सौंदर्य दिया है, सब कुछ उपस्थित किया है। यदि वह इतना सब प्राप्त करके कुछ नहीं कर सकता है तो और बताओ फिर मैं क्या उसके लिए कर सकती हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी जा नहीं है किसी को पाने की तो तुम उसे पा नहीं सकते हो। तुम्हें किसी को पाना है, कुछ करना है तो अपने अंदर हौसला बुलंद करना ही होगा। मैं तो तुम्हें प्रत्येक दिन अद्भुत चीज़ का आभास करवा दूंगी, परंतु क्या मैं जो तुम्हें प्राप्त करवाऊंगी उसमें तुम संतुष्ट हो जाओगे? क्योंकि मैं जो तुम्हें प्राप्त कर दूंगी उसके तुम्हारी इच्छा और भी प्रबल हो जाएगी। तुम फिर इच्छुक हो जाओगे कुछ चीज़ को पाने के लिए, क्योंकि इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती हैं और ना ही उनका समापन होता है। यदि कोई व्यक्ति उसे सीमित रखना चाहता है तो रख सकता है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं जो तुम्हें दूंगी उसमें तुम संतुष्ट नहीं रह पाओगे, क्योंकि संतुष्ट तो कोई भी नहीं रह सकता है। मैंने बहुत बड़े बड़े भक्तों को देखा है। तुमने सुना होगा रावण महादेव जी का सबसे प्रिय भक्त था। वह उनकी भक्ति बहुत विचित्र तरीके से करता था, परंतु उसने उनके अनेकों दिव्यास्त्र को प्राप्त किया हुआ था, क्योंकि जब उसने महादेव जी की तपस्या प्रारंभ की तब उसने एक दिव्यास्त्र मांगा। फिर उसकी वह जब शक्ति जान गया
तब उसने अनेकों इच्छाएं प्रकट कर दी और वह बहुत ही विचित्र तरीके से महादेव जी पर समर्पित हो गया। इतना सब देखकर महादेव जी बहुत ही सोच में पड़ गए, परंतु वह क्या करें, वह भगवान है, उन्हें भक्ति का मान सम्मान रखना होता है। तो उन्होंने उसे हर वह शक्ति प्रदान की जो वह उनके लिए कार्य करती थी, परंतु उसके अहंकार के कारण उसका नाश हुआ, तो यह उसकी जिम्मेदारी है। मेरे बच्चे, यही मैं आज तुमसे बताती हूँ, यदि मैं कुछ तुम्हें प्राप्त करवा दूंगी तो उस पर अहंकार कभी भी मत करना। जिस प्रकार से रावण को अहंकार हो गया था और उसका अंत हुआ, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा भी हाल हो सकता है, क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर अहंकार नाम का बीज उत्पन्न हो गया तो वह कभी भी मरता नहीं है, वह सदैव तत्पर रहता है। इस प्रकार से अपनी दुर्दशा मत बिगड़ना कि तुम अपने आप को ही उस स्थान पर धकेल कर ले जाओ जहाँ पर तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाए गए हो, जहाँ पर तुम्हारी प्रतीक्षा बर्बादी कर रही हो। तुम्हें तो इन सब से अलग और आगे निकलना है, क्योंकि तुम इन सब से हटके हो और अनेक ही हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी जो कार्य श्रेणी है वह सबसे अलग है, सबसे विचित्र है, क्योंकि तुमने जो सोचा वह प्राप्त किया, तुमने जो किया वह भी तुम्हें प्राप्त हुआ। यही तुम्हारी सबसे विचित्र प्रबलता है और प्रकाश है। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखे और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे बच्चे, जीवन का अनुसरण तो वही करते हैं जो जीवन को जीने की इच्छा रखते हैं और जीवन में कुछ पाने का हौसला अपने अंदर बनाए रखते हैं। यही उनके लिए सबसे परम आवश्यक होता है, क्योंकि तुमने तो इतने विचित्र कार्य किए हैं जो मैं अपनी आँखों से देख रही थी, और देखते देखते मेरा मन तुम्हारे ऊपर पूर्व से आश्रित हो गया और मैं तुम्हें उस अभिव्यक्ति का दर्शन करवाने के लिए सजग हो गई। मेरे बच्चे, हर दिन तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलता है और ऐसा समय तुम्हारे सामने आता है जब तुम एक परिवर्तन की ओर जाते हो और तुम्हें कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है। यह सुबह जो तुम्हारे परिवर्तन के लिए तैयार की जाती है, यह तुम्हारे लिए बेहतर होती है यदि इसमें तुम सही फैसला ले लेते हो और सही रास्ता पकड़ लेते हो, तो तुम्हारा जीवन सुधर जाता है और संभ जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, आज यदि तुम मेरी सभी बातों को पूरी तरह से मान लेते हो या उसकी अहमियत रखते हुए आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारे जीवन का तो अस्तित्व ही बदल जाएगा। अपने भीतर की उन दिव्य शक्तियों को देखो जो तुम्हारे अंदर समाहित हुई हैं, क्योंकि आज तक तुमने अपने आप को ही नहीं पहचाना है, अपने आप को कभी झांक कर नहीं देखा है कि मेरे अंदर क्या है, क्या जज्बा है, क्या रुतबा है और क्या क्या मेरे पास है। तुमने कभी भी अपनी आप को अहमियत ही नहीं दिया है। एक डर सा तुम्हारे अंदर बना रहता है। आखिर कौन सी ऐसी बात है जिस वजह से तुम डरते रहते हो? क्यों तुम्हारा मन घबराता रहता है? मेरे बच्चे, तुम अपने आप को कभी भी डरा हुआ, सहम हुआ मत समझा करो। जब तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा संकट आए, परेशानी आए, या तुम्हें ऐसा लगे कि अब मेरे सामने ऐसा समय आ गया है कि मैं इससे बचाव नहीं कर पा रहा हूँ, तब तुम तत्काल अपनी माता का स्मरण करना, तुम्हारी समस्या का तुरंत निवारण कर दिया जाएगा। मेरे बच्चे, तुम जो सोचते हो वह बाद में मिल नहीं पाता है। जो तुम्हारी इच्छा होती है बाद में प्राप्त नहीं होती है। जो तुम्हारे मन में होता है वह तुम्हारे सामने नहीं आता है, क्योंकि आज तक जो भी तुमने सोचा है वह तुम्हारे विपरीत हुआ है। इसी विपरीत सोच की वजह से तुम बहुत ही निराश बैठे हुए हो। तुम्हारी निराशा का कारण मुझे पूर्ण रूप से पता है, परंतु इस निराशा की वजह से तुम अपने आप को और ज़्यादा अंधकार की ओर नहीं ले जा रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम इतना निराश होकर बैठोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत ही कठिन हो जाएगा। तुम्हें तो अभी सब कुछ आसान बनाना है, तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है, आगे की चीज़ों को व्यवस्थित करना है, आगे चल कर के तुम्हें आसमान की बुलंदियों को छूना है। जब तुम आसमान की बुलंदियों को छू लोगे तभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और तुम्हें एक अच्छा आदमी कहेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति कुछ कर पाता है यह तभी उसके लिए सहमत और सहमति का कारण बनता है। जीवन में सभी को हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में चाहिए, परंतु उसे यह सब प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य उसकी इच्छाओं पर निर्भर होता है। उसकी इच्छाएं जितनी होती हैं वह इस पर निर्भर होता है।
लेकिन मेरे बच्चे, आज जो तुम्हें यह मिल रहा है, इसे स्वीकार करो, क्योंकि जीवन का जो आधार है वह तुम्हारे अनुसार नहीं चलने वाला है, क्योंकि यह तो तुम्हारी माता के हाथ में है। तुम्हारी सभी डोर मेरे हाथ में है। जो मैं चाहूँगी वही होगा। मेरे ही आदेश से तुम्हारे जीवन में जो होने वाला होता है वही होता है, क्योंकि आज तक जो भी मैंने किया है तुम्हारे लिए उचित किया है। कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो अनुचित रहा हो। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने अंदर यह भावना मत लाना कि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारी माता हर समय तात्पर्य है। यदि मैं तुम्हारा साथ नहीं देना चाहती तो मैं तुम्हारे लिए प्रत्येक दिन संदेश नहीं लेकर के आती और ना ही तुम्हें उच्चतम ऊंचाई की ओर ले जाती, क्योंकि जो भी तुम्हारे जीवन का कठिन पल है वह अब समाप्त हो जाएगा। आगे का जो समय है वह तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा। जीवन की चीज़ आसान हो जाएंगी। तुम हर चीज़ बहुत ही कायदे से प्राप्त कर लोगे। हर चीज़ में तुम्हें आसानी होगी, चाहे जैसा भी कार्य हो, क्योंकि मेरे बच्चे, अभी तो तुम आगे का पूरा रहस्य नहीं जानते हो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, क्योंकि आगे के रहस्य को कोई भी जानने में सक्षम नहीं होता है, उससे अनजान रहता है। वही रहस्य यदि किसी को पता चल जाए तो वह अपने जीवन का पूर्ण रूप से सुधार कर ले। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने जो भी किया है वह सब सही किया है। तुम अपनी कसौटी पर खरे उतरे हो। जहाँ तक हो सका है तुमने अपनी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है। कभी भी तुमने अपने आप को पीछे नहीं होने दिया है। जहाँ तक हो सकता है जीवन का अधिक्रमित कर दिया है। जैसे कि तुम्हारे पास अब कोई उस प्रकार की चीज़ बची ही नहीं है जो तुम इस तरीके से रह रहे थे। तुम अभी अपने अंदर की सभी विकृत अवस्थाओं को बाहर कर दिया है और अब तुम एक सरल स्वभाव के हो चुके हो। तुमने अभी तक अपना सब कुछ सही तरीके से चला रहे थे, परंतु अब जाकर के तुम्हारे मन में कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जो तुम सोच रहे हो, लेकिन ना जाने क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरा सब कुछ इधर से उधर हुआ जा रहा है, कुछ पूर्ण नहीं हो रहा है। ईश्वर को दोष दे रहे हो, लेकिन मेरे बच्चे, यह दोष देने का समय नहीं है। यदि तुम ईश्वर को दोष देते रहोगे तो तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तुम अपनी माता को साथ में लेकर के चलो और अपने कार्य पर पूर्ण रूप से दृष्टि डालते हुए आगे बढ़ो। जब तुम इस प्रकार से करोगे तो तुम्हारा कार्य अवश्य पूर्ण होगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इसलिए अद्भुत चीज़ प्राप्त करवा रही हूँ क्योंकि तुम्हें उसे प्राप्त करते ही तुम्हारी अंतरात्मा जागृत हो जाएगी और तुम्हारी बुद्धि एकदम सक्रिय हो जाएगी, जिस कारण से तुम सब कुछ करने में सक्षम हो जाओगे। एकदम से तुम अपने कार्य को पूर्ण रूप से कर पाओगे। अन्यथा तुम उस तरीके से भटकते रहोगे जिस तरीके से असहाय और अनजान लोग भटकते हैं। मेरे बच्चे, जिन्हें कुछ झात नहीं होता है, जिन्हें अपने जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि यह मेरा जीवन किस स्तर पर जाएगा और आगे चलकर कैसे कैसे मेरे जीवन में होने वाला है, एक सब चीज़ों को पूरी तरह समझने के लिए तुम अभी और समय मेरे पास देना है, क्योंकि जो तुम मेरे लिए समय निकले हो उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि पूर्ण तुमने उन चीज़ों को अपना लिया है जिसे तुम अभी तक बहिष्कार कर रहे थे। तुम उससे अनजान थे, तुम उनको समझ नहीं पा रहे थे कि वह हमारे लिए पर्याप्त है या नहीं, लेकिन आज तुम्हारे लिए वह सभी चीज़ प्राप्त हो गई है जो तुम्हारे लिए अहम भूमिका रखती है। लेकिन मेरे बच्चे, जीवन में तुम कभी भी कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे तुम्हारा नुकसान हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे अच्छे कर्म के लिए, अच्छे फायदे के लिए तुम्हारे पक्ष में रहती हूँ और सदैव रहूँगी। जीवन में जब तक तुम रहोगे तब तक मैं तुम्हारे पक्ष में कार्य करूँगी, परंतु जब तक तुम धर्म पर चलोगे तभी तक मैं ये बात कह सकती हूँ। उसके आगे की बात तुम जानो, क्योंकि अधर्म का साथ तो मैं कभी भी नहीं दे सकती हूँ। मैं तो सबकी माता हूँ, मैं सभी को एक समान देखती हूँ, एक समान मानती हूँ। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें बहुत ही विस्तार पूर्वक कुछ ऐसा बताना चाहती हूँ जो इस बात का मूल सारांश है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होने वाला है। तुम्हारे आगे आने वाले 2 महीने तुम्हारे लिए बहुत पर्याप्त मात्रा में धन लेकर आने वाले हैं। तुम्हें इन 2 महीने में कुछ धन मिलने की आशंका दिखाई दे रही है। तुम्हारा आने वाला महीना बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, जो भी तुमने बिताया है वह तो कष्ट में था। मुझे तो पूरी तरह से सब कुछ याद है, परंतु अब जो तुम्हारे साथ होगा
वह बहुत ही विचित्र होगा। तुम्हारे सामने एकदम से कुछ ऐसा परिवर्तन होगा, ऐसा बदलाव होगा कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुमने सोचा नहीं होता था जो होने वाला है, अब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आएंगे तुम्हारे करीब, जिनकी तुम इच्छा अपने मन में बहुत दिनों से बना करके रखा था। आज वह दिन जब तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें बहुत अधिक खुशी होगी, बहुत अधिक प्रसन्नता होगी। तुम जानबूझकर उन चीज़ों को अनदेखा कर रहे थे जिन्हें तुम अपना नहीं मानते थे, लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हारे अपने भी तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे बात करेंगे। जिन्होंने तुम्हें दिया था, तुम्हारा बहिष्कार कर दिया था, अब यह स्वयं चलकर तुम्हारे पास आने वाले हैं, क्योंकि अब तुम्हारा समय एकदम से परिवर्तित हो गया है। तुम्हारे जो ग्रह दशा थे वह सब समाप्त हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, उनको मैंने नष्ट कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में जो बची है वह सिर्फ खुशियाँ। अब तुम खुशियाँ मनाओ। ग और खुशी का वह वक्त तुम्हारे सामने आएगा जिसकी तुमने आज तक अभिव्यक्ति अपने जीवन में नहीं की होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी चीज़ पर्याप्त कराऊंगा। ग और तुम यह सोचोगे कि हे माता, मेरी आज जो स्थिति है वह यदि पहले होती तो मेरे लिए कितना बेहतर होगा। आज जैसे आपने मुझ पर कृपा की है तो पहले कर दिया होता तो कैसा होता। मुझे इस चीज़ का भान नहीं हो पाता और मुझे इतना दुख तकलीफ नहीं देखना पड़, क्योंकि जीवन हमेशा कठिनाइयों से प्रारंभ होता है। कुछ भी करने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ता है, कठिन से कठिन कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है, परंतु तुम तो सदैव खरे उतरे हो, क्योंकि मेरे बच्चे, आज तक तुमने जितनी भी परीक्षाएं दी हैं उसमें तुम सफल रहे हो। जितना भी तुमने कुछ किया है उसमें तुम निपुण रहे हो। मैं तुम्हारी प्रशंसा करती हूँ, क्योंकि आज के समय पर यदि लोहे को रंग दिया जाए तो वह सोना नहीं बन सकता है, क्योंकि सोना तो बहुत ही कसौटी से बनता है, उसे खरा उतरना पड़ता है, उसे तपाया जाता है। लव में तपती हुई एक बार के तप सोना नहीं बन जाता है, उसे बार बार तपना पड़ता है और फिर वह खरा उतरता है, तब जाकर उसे सोने की अहम दी जाती है। उसी प्रकार से तुम्हें अपने जीवन में करना है। तुम्हें यदि सोना बना है तो सबकी नज़रों में खरा उतरना पड़ेगा, हर कसौटी पर तुम्हें खरा उतरना पड़ेगा। अपने जीवन का पूर्ण रूप से अधिक्रमित करना होगा और अपने आप को सबके सामने प्रस्तुत करना होगा। लोग तुम्हारा निर्णय करेंगे कि तुम क्या चाहते हो और किसी योग्य हो। तुम्हारी योग्यता को सभी लोग सिद्ध करेंगे, जैसे मैंने तुम्हें सिद्ध किया है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी लोग बुराई कर रहे हैं, कल तुम्हारी प्रशंसा भी करेंगे। जो लोग आज तुम्हें अकेला समझ रहे हैं, जो लोग तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, आने वाले समय में सब तुम्हारे पास चलकर स्वयं आएंगे, तुमसे बात भी करेंगे, तुम्हारे साथ बैठेंगे और तुमसे वार्ता करने के लिए विवश हो जाएंगे। जो उन्होंने सोचा नहीं था वह अब उनके साथ होगा, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारी माता है, और जो अपनी माता के साथ चलता है, अपनी माता के भरोसे रहता है, उसका कार्य तो माता ही पूर्ण करती है। उसके जीवन में चाहे जैसी स्थिति आ जाए, चाहे जितना बड़ा संकट आ जाए, परंतु वह संकट उसे कोई हानि नहीं पहुंचा पाता है और ना ही उसे कोई दुख पहुंचा पाता है, क्योंकि उनकी रक्षा करने के लिए सदैव तुम्हारी माता खड़ी होती हैं, और जहाँ पर माता खड़ी होती है वहाँ पर कोई हिल नहीं सकता है। किसी की क्षमता नहीं है कि उनके सामने कोई आ जाए और अपनी दुष्टता प्रदर्शन कर सके, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी माता सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। उनके पास अनेकों शक्तियाँ हैं, एक ही क्षण में इस पूरे संसार को भस्म कर सकती हैं, पूरी सृष्टि का विनाश कर सकती हैं। जिनके पास इतनी शक्तियाँ हो, भला उसके भक्त को कौन चोटिल कर सकता है, कौन परेशान कर सकता है। यह बात तुम भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है, अब यह सहन नहीं किया जाएगा। तुम्हारी माता स्वयं अपने आवेश में आकर के उसे उचित दंड देंगी, और ऐसा दंड देंगी कि जीवन में वह किसी की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखेगा और ना ही उसके बारे में सोचेगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इस तरीके का कार्य पसंद नहीं है। मैं बेहतर और अच्छा बनाने के लिए प्रयास करती हूँ, मैं परिवर्तन लाना चाहती हूँ, ऐसा परिवर्तन जो संसार को एक सुख दे सके,
संसार की सभी बुराइयों को दूर कर ऐसा परिवर्तन में देखना चाहती हूँ। मैं धर्म की स्थापना करना चाहती हूँ और धर्म का ध्वज लहराना चाहती हूँ। जहाँ पर देखा जाए वहाँ पर धर्म का वास होना चाहिए, न कि अधर्म का, क्योंकि मेरे बच्चे अधर्म में समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। यह देखकर मुझे बहुत दुख होता है, परंतु इस पर कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता है। कोई भी इसकी बीड़ नहीं उठाता है कि इस पक्ष को लेकर के चला जाए और इस प्रकार किया जाए। मेरे बच्चे, तुम अभी तक अपने लिए कुछ नहीं कर रहे थे, परंतु अब तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कई लोग निर्भर हैं। तुम्हारा परिवार निर्भर है, इसलिए तुम्हें अब तो करना ही पड़ेगा। मेरी भक्ति के साथ साथ तुम्हें अपने कर्म भी करने पड़ेंगे। जब तुम कर्म करोगे, एलपीटी भी तुम्हें कुछ आगे मिलेगा, परंतु तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी माता तुम्हारे पक्ष में है, तुम्हारे कार्य को सरल बना रही हैं, तुम्हारी आवश्यकताओं को तुम्हारे सामने ला रही हैं और तुम्हारे जीवन को साकार बना रही हैं। क्योंकि जब तुम आगे चलोगे तो तुम्हारे लिए रास्ता साफ करने के लिए तुम्हारी माता आगे मिलेंगी और तुम्हें आगे की ओर प्रस्थान करवा देंगी। मेरे बच्चे, जीवन सरल है, परंतु उसको समझाना बहुत कठिन है। यदि तुम जीवन की परिभाषा समझ गए और उसकी कुंजी का महत्व जान गए तो तुम्हारे लिए जीवन जीना आसान हो जाएगा। परंतु यदि तुम इन सब बातों को नहीं जान पाए तो तुम उसी में घूमते रहोगे, इसमें इधर से उधर भटकते रहोगे और तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेरे बच्चे, आज तक तुमने अपने जीवन में अच्छाई किया है, बुराई नहीं की है, धर्म का कार्य किया है और धर्म के कार्य में तुमने सहयोग दिया है। मैं तुम्हारे सहयोग से सहमत हूँ और उसे स्वीकार करती हूँ, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं। उनके पास चाहे जितना पैसा हो जाए, चाहे जितना कुछ भी हो जाए, परंतु वह धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं करना चाहते हैं और 1 रुपया भी नहीं खर्च करना चाहते हैं। परंतु तुमने तो बहुत कुछ किया है, इसलिए आज तुम्हारी स्थिति बिगड़ी है। तो तुम्हारी स्थिति को सुधारने के लिए स्वयं तुम हरि माता आई है। मेरे बच्चे, ऐसा अवसर सब लोगों को नहीं मिलता है। तुम अपने आप को भाग्यशाली समझो कि तुम्हारे पास तुम्हारी माता चल कर के आई हैं, तुमसे बात कर रही हैं, तुम्हारे जीवन के बारे में संपूर्ण कहानी तुम्हें बता रही है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परंतु तुम्हारी माता तुम्हें आगे बढ़ा करके रहेंगी, तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर करेंगी। तुम्हारे पास दुख की काली छाया नहीं आने पाएगी। उसकी औकात नहीं है कि वह तुम्हारे सामने आ जाए। यदि आ भी गई तो उसे तुरंत भस्म कर दिया जाएगा। मेरे बच्चे, यदि आज तुम चिंतित हो तो किस कारण से हो? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब तुम्हारी माता तुम्हारे सामने है और साथ है, तो तुम्हें किसी भी चीज़ की शंका और चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब से तुम्हारे सभी सोचे हुए कार्य होंगे, जो तुम सोचोगे वह पूर्ण होगा। तुम्हारे परिवार की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारी इच्छाओं को तो मैं सम्मान देती ही हूँ, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय हो और जो सबसे प्रिय होता है वह दिल के करीब होता है, इसलिए तुम मेरे दिल के करीब हो। अब तुम कोई ऐसा कार्य मत करो और न ऐसी बात अपने मन में लाओ जिससे मुझे भी दुख हो, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें हर क्षण हर पल देखती रहती हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। तुमने अपना जो रास्ता चुना है, क्या वह सही है या गलत है? इन सभी को मैं भली भांति देखती हूँ, परंतु यदि तुमने जाने अनजाने कुछ भी किया है तो उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी। परंतु यदि जानबूझकर तुम कुछ भी करते हो तो तुम्हें क्षमा मिलने वाली नहीं है, क्योंकि तुमने जानबूझकर ऐसा कर्म किया और ऐसे कर्म को तुमने अंजाम दिया। मेरे बच्चे, मैं सदैव पक्ष उसी का लेती हूँ जो धर्म की स्थापना करता है, ना कि अधर्म का। आज तक मैंने जितने भी संदेश में दिए हैं, जितनी भी बातें बताई हैं, उसमें तुम्हें हर बार यही बोला है कि तुम अपने कर्म हमेशा सत्य रखो, कभी भी असत्य की ओर मत जाओ, क्योंकि जब तुम इधर उधर भटकते हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तुम ऐसा समय ही ना आने दो कि तुम्हें भटकना पड़े, तुम्हें उन चीज़ों के लिए तरसना पड़े जो तुम अपने जीवन में चाहते हो। मेरे बच्चे, अब तुम बेहतर जीवन के लिए तैयार हो जाओ और अपने आप में इतनी खुशी महसूस करो कि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख तकलीफ आया ही ना हो। क्योंकि अब मैं आ गई हूँ तो तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी है और तुम्हारे सभी कार्य मैं पूर्ण करके रख दूंगी, और जो मैं तुम्हें प्राप्त कराऊंगा, क्योंकि यदि तुम किसी अन्य को बता दोगे तो फिर मैं कुछ उसमें नहीं कर सकती हूँ और वह तुम्हारे साथ फिर चल करने लगेगा और तुम्हें उस चीज़ से रोकने लगेगा, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि तुम उस चीज़ को प्राप्त कर सको। मेरे बच्चे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वह तुम्हारे लिए अच्छा करे। आज तक जितने भी लोग तुम्हें मिले हैं वह सब तुम्हारे बारे में बुरा ही सोचते हैं,
इसलिए मैं यह तुमसे बार बार बता रही हूँ कि कभी भी तुम मेरी गुप्त बातों को किसी से साझा मत करो। यदि तुम साझा करते हो तो उसके जिम्मेदार स्वयं तुम होगे। मैं तुम्हारे लिए बेहतर योजनाएं, बेहतर कार्य लेकर के आती हूँ, परंतु तुम उन्हें अनदेखा कर देते हो और इधर उधर बता देते हो कि मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ वैसा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने से ही अपने आप को चोटिल कर रहे हो। जब मैं तुम्हें बता रही हूँ तब तुम्हें समझ जाना चाहिए और अपने अनुसार कार्य करना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने हिसाब से कार्य नहीं कर सकते हो तो अपनी माता से सहमति ले सकते हो। अपनी माता का स्मरण करते हुए आगे बढ़ो। तुम्हारा कार्य अवश्य पूर्ण होगा, क्योंकि जितने भी कार्य हुए हैं आज तक अधूरे पूरे नहीं हुए हैं। जो माता की भक्ति करता है वह कभी भी अपने मन को छोटा नहीं करता है और ना ही वह उन्हें अस्वीकार करता है। वह सदैव उन पर विश्वास बनाए रखता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है और श्रद्धा है, अपनी माता पर अटूट विश्वास है, तो कमेंट में हाँ लिख दीजिए और बताइए कि मेरी माता ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरे जीवन की समस्त समस्याओं का अंत किया है। आज उन्होंने मेरे जीवन का संपूर्ण रहस्य मेरे सामने उजागर किया है। मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि उन्होंने जो मुझे आज प्राप्त किया है उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। मेरा जीवन उस पर पूरी तरह से आश्रित हो सकता है और मुझे हर चीज़ प्राप्त हो सकती है। अब मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, कोई वस्तु की कमी नहीं है और मैं अब कुछ चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि माता का आशीर्वाद जिसे मिल जाए उससे बढ़कर और क्या है। आज मेरी माता ने मुझे स्वयं आशीर्वाद दिया है, मुझे आगे बढ़ाया है और मेरी समस्याओं का अंत किया है। मैं नहीं जानता था कि मेरी माता मेरे लिए चल करके आ जाएंगी। मैं तो चिंता में डूबा रहता था और सोचता रहता था कि अब मेरा साथ देने के लिए कौन आएगा, मुझे कौन बचाएगा, मुझे कौन रास्ता दिखाएगा। बस यही मैं सोचता रहता था। परंतु कभी अनजान नहीं रहता है, वह हर बातों को जानता रहता है, हर रहस्यों को उसे जानकारी रहती है। जिस प्रकार से उन्होंने मेरी जानकारी की है, मेरे बच्चे, ऐसा मत सोचो कि कोई मुझे देखा नहीं रहा है, अकेले रो रहे हो, परंतु कोई देखने वाला नहीं, कोई आंसू पहुँचने वाला नहीं है। परंतु मैं जो बता रही हूँ एक देवीय शक्ति ही मात्र है, जो तुम्हें हर स्थिति में देख रही है और हर स्थिति में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार रहती है। क्योंकि इंसानों को तो मैं देख चुकी हूँ, वह सिर्फ छलावा ही करते हैं और एक दूसरे को देखकर सिर्फ उनके कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। बस इतना ही उनका कार्य है। मैं बड़ी ही सफलता से समझ चुका हूँ कि ईश्वर की सर्वज्ञ है, उनके अलावा कुछ और नहीं है। वही जगत के पालनहार, जगत के कथा धरता है, परंतु लोग उन पर विश्वास और श्रद्धा नहीं करते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम अपना विश्वास मेरे जैसा बना लो तो तुम्हारा भी कार्य बड़ी ही सरलता से पूर्ण होगा और आगे का जो भी तुम्हारा भविष्य है वह भी सुनहरा हो जाएगा। तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे लिए ईश्वर कुछ करते नहीं हैं। प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण तुम्हारे लिए कार्य करते हैं, जैसा कि उन्होंने मेरे लिए किया। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है, मेरा जीवन संवर गया है, मेरे लिए अपार सुख की अनुभूति हो रही है। मैं अब बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हूँ। मेरी माता, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। मैं तो यही चाहता हूँ कि वह मुझे अपने चरणों में बुला ले और मुझे अपने साथ रखें कि संसार यह मोह माया है, इसमें जितना डूबो डूबते ही चले जाओगे, इससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। इंसान की यही एक सबसे बड़ी भूल होती है। जो भूल आज मैं कर रहा हूँ वह भूल तुम लोग कभी भी मत करना, क्योंकि मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था, परंतु आज तुम्हारा मार्गदर्शन तो हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ यह हो चुका है, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने बता रहा हूँ। ईश्वर का इसमें कोई दोष नहीं है। ईश्वर तो सभी के लिए भला चाहते हैं। वह कहाँ चाहते हैं कि मेरी संतानें दुखी रहें और उनके जीवन में कोई सुख न रहे। सदैव तत्पर रहते हैं, लेकिन तुम अपने आप को इधर उधर व्यस्त कर लेते हो और इधर उधर की जानकारी को लेकर कार्य करते रहते हो। आज मैं अपनी माता को एक बार नहीं, कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ, बार बार करना चाहता हूँ। मेरा मन इतना ज़्यादा प्रसन्न है कि मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। जो मैंने सोचा था वह मुझे मिला। आज मेरी माता ने मुझे यह जो गुप्त रहस्य और गुप्त शक्ति मुझे प्राप्त कराई है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता है। जीवन के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण है।
क्योंकि ईश्वरीय शक्ति किसी को प्राप्त नहीं होता है और ना ही ईश्वरीय की शक्ति इतनी जल्दी किसी को प्राप्त होती है। आज मेरी माता मेरे लिए कुछ अद्भुत लेकर के आई है। बस मैं अपनी माता के शरण में जाना चाहता हूँ। यही मेरा एक उद्देश्य है। मेरे बच्चे, तुम्हें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम बहुत ही ज़्यादा हार जाओगे इस ज़िंदगी से, तो मैं तुम्हारा सहारा देने के लिए आ जाऊंगी। तुम यह मत सोचो कि मैं इस जीवन से हार चुका हूँ और मेरा साथ कोई देने वाला नहीं है। मैं तो हर समय हर पल तुम्हारे लिए तैयार हूँ। जब जब तुम्हें ज़िंदगी भारी लगने लगे, जब तुम ज़िंदगी से हार जाओ, तो मेरा नाम लेना। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर आगे बढ़ाऊं और उस बुलंदी पर पहुंचाऊंगी जहां पर तुम पहुंचना चाहते हो। तुम्हारी सभी चीज़ों को आसान कर दूंगी। तुम्हारी अभिव्यक्ति को उन तक पहुंचा दूंगी जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, तुम्हारे लिए गड्ढा खोदते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचना जो व्यक्ति तुम्हारे लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए मैं गड्ढा खोदकर पहले से ही रखती हूँ। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यह कोई सोचे कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, परंतु तुम्हें सब कोई देख रहा है। ईश्वर, धरती, आकाश, वायु, सूर्य सब तुम्हें देख रहे हैं।